गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे, क्योंकि खुश होना ही जीवन की कुंजी है। आप जितना खुश रहेंगे उतना आप याद रखना जीवन को सकुशल काट पाएंगे। अब आपको जीवन जीने के लिए आज की डेट में दो चीज़ों की ज्ञान की नीड है, एक तो कंप्यूटर और एक इंग्लिश। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि एआई से एक बच्चा का जन्म हुआ है अमेरिका में, पहला एआई द्वारा जन्मित पहला बच्चा है वो। तो कंप्यूटर बहुत नॉलेज की नीड होगी आपको, और एक इंग्लिश की नीड। तो इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपकी नॉलेज पूरी कराने की। एक तो नरेंद्र दाकर चैनल पर आप इंग्लिश पढ़ ही रहे हो, लेकिन एक चैनल और है कोड मंथन। कोड मंथन पर एआई के बारे में नॉलेज देता हूं मैं। अगला वीडियो संडे को यही आने वाला है कि पहला एआई जन्मित बच्चा कहां और कैसे हुआ है। ठीक है ना। कोड मंथन को भी आप सब्सक्राइब कर लें। देखो जरा, अब मैं बात करता हूं आज के सेंटेंस की। मींस पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में कैसे आएगा, इसके लिए वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा किया जा रहा था। जब कोई काम हो उसको किया जा रहा था, जब आपको वाक्य में देखने को मिल जाए तो वहां आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ठीक है ना। अब यहां पर आपने कहा जो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है उसका कोई एग्जाम्पल मिलेगा क्या? भैया क्यों नहीं मिलेगा, मैं बैठा ही इसलिए हूं, याद रखना। अब यहां पर एक एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं। गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। देखो, ये पहला सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस का। अब इसको बनाएंगे कैसे इंग्लिश में? सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हिम। गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। क्लियर हो गया ना। अब आप बोलोगे सर कि आपने तो यहां आपको स्ट्रक्चर नहीं पता फिर भी बना दिया, लेकिन हमको तो स्ट्रक्चर बताओ। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट पेज से मैं आपसे स्ट्रक्चर की ही बात करने वाला हूं। बस इसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं आपको जीरो से बिल्कुल हायर या एडवांस इंग्लिश तक सिखाऊंगा। आपको करना क्या है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली लाइव क्लास में 7 बजे आपको जुड़ना है। डेली लाइव क्लास में जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनसे भी कहूंगा लाइव क्लास में आओ यार, क्योंकि लाइव क्लास में मेरा और तुम्हारा एक इंटरेक्शन बन जाता है। ठीक है ना। अब सिंपल का स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले कि पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले देखना, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। वॉज आता है सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ। उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद याद रखना बाई, और देन आएगा सब्जेक्ट। इतना आप याद रख लेना। ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग V3 वाई, देन सब्जेक्ट। लास्ट में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, याद रखना। देखो जरा, क्रिकेट, एक मिनट, मार्कर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। देखो जरा, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा था, याद रखना। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। सबसे पहले क्या खेला जा रहा था? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। फिर सब्जेक्ट क्या है? किसके द्वारा खेला जा रहा था? उसके द्वारा। तो याद रखना, उसके मींस ही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले क्रिकेट। देन अब चूंकि क्रिकेट एक है तो वॉज बीइंग, जो स्ट्रक्चर देखना कुछ करना ही नहीं है, बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म और प्लेड होता है थर्ड फॉर्म। देन वाई, देन हिम। लड़का है तो हिम, बट आजकल लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं तो हर, क्या ही प्रॉब्लम बताओ। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड वाई हिम और हर। लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। कोई प्रॉब्लम?
नहीं है ना। प्रॉब्लम इतनी है कि अब बस कंटिन्यू लाइव नहीं आते, समझ रहे हो ना। क्योंकि वही मैं आपसे बोलूंगा, मिडिल क्लास स्टूडेंट मैं बैठा हूं भाई, आ जाओ आप यार, बदल लो अपनी औकात, सीधी बात, बदल लो अपनी औकात। क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास का हूं, मैंने भी अपने आप को इंप्रूव किया है। सरकारी स्कूल से पढ़ लिखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप भी इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप भी इंग्लिश बोल सकते हो। बट जिद होनी चाहिए आपके अंदर की अपनी औकात बदलनी है, बस वही मैं कहता हूं। अपना टैगलाइन यही है कि अपनी औकात बदलनी है, बस ये मान लो आप। तो बदल लो अपनी अपनी औकात, जो बदलना चाहता है वो, कभी कोई आपसे फ्यूचर में कुछ बोल ना पाए, समझ रहे हो ना। देखो जरा, अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर आप निगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, याद रखना। निगेटिव जब आप बनाना चाह रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर वही होगा, ऑब्जेक्ट देन वॉज देन वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, यही होगा। अब एग्जाम्पल आप केवल इतना लिख लो यहां पर, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था, याद रखना है। हिंदी में लिखूं क्या, क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था। राइटिंग ठीक नहीं हो आपको लग रही हो तो आप बोलिएगा, राइटिंग भी इंप्रूव कर लूंगा थोड़ा सा। आज मुझे जल्दी क्लास बनानी है, इसलिए मैं 20 मिनट ही क्लास लूंगा, थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूं कि मैं कंप्लीट हो जाए आपका ये स्ट्रक्चर पूरा। याद रखना, क्रिकेट was not being played by him। क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था, याद रखना। अब मैं आपको यहां पर इंटेरोगेटिव अगर बोलूं, याद रखना, यहां पर इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहूं तो यहां पर जो आपको ऑब्जेक्ट आगे, ये ऑब्जेक्ट आगे से हट जाएगा। मैं फिर से ही लिख रहा हूं पूरा स्ट्रक्चर, याद रखना, इंटेरोगेटिव। और देखो जरा, देखो जरा, इंटेरोगेटिव लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा, वॉज या वर, देन आएगा ऑब्जेक्ट, और सब सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखो जरा, अब यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा था, उसके द्वारा खेला जा रहा था। देखो जरा, इंग्लिश देखो, वॉज, क्योंकि इंटरोगेटिव है, वॉज क्रिकेट विंग प्लेड वाई हिम। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना चाहते हो, देखो जरा, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वॉज वर तो आपका उसी के प्लेस पर आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और याद रखना ऑब्जेक्ट के बाद बस एक नॉट ऐड हो जाएगा। गर्मी बहुत है भाई, बहुत है गर्मी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या, नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट के बाद बीइंग, याद रखना, प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखो जरा, अब क्रिकेट यहां पर सब कुछ सेम। एग्जाम्पल में क्या क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था, लिख लेता हूं मैं इसको, क्या क्रिकेट उसके द्वारा
नहीं खेला जा रहा था। एग्जाम्पल है, इसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं। देखो, वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड वाई हिम। ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब आप सीधे एग्जाम्पल पर आ जाओ। मैं कुछ एग्जाम्पल लाया हूं आपके सामने, इन एग्जाम्पल को करने का ट्राई करो, सॉल्व करने का, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो। याद रखना, मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि एक क्लास आपको जीरो से फिर से स्टार्ट होने वाली है। जब ये लगभग 97 वीडियोज हो गए हैं और 100 जैसे ही हो जाएंगे, 2-3 दिन की क्लास और आपको इसमें रहेगी इस प्लेलिस्ट में। उसके बाद जीरो से फिर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, फिर से जीरो से। और जीरो से जितने भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं ना, जो अपनी औकात बदलना चाह रहे हैं ना, आ जाओ यार, मैं तो यही कहूंगा, आ जाओ सब लोग लाइव। देखो जरा, पहला सेंटेंस है, मम्मी के द्वारा चाय बनाई जा रही थी। मम्मी के द्वारा चाय बनाई जा रही थी। अब यहां पर चाय बनाई जा रही थी, चाय है ऑब्जेक्ट, याद रखना। किसके द्वारा? मम्मी के द्वारा। मम्मी है सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट। टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड वाई मॉम, या मॉम तो कोई नहीं लिखता, खैर मदर लिखते हैं, तो मदर लिख दीजिएगा आप। टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई मदर या मॉम, जो आप बोलते हो वो आपकी अपनी लैंग्वेज है, अपना घर अपना परिवार, जो भी आपको बोलना है, जैसे भी आपको बोलना है। खेत मेरे पिताजी के द्वारा नहीं जोते जा रहे थे। अब यहां पर याद रखना, खेत के लिए आता है फार्म। किसके द्वारा नहीं किए जा रहे थे? पिताजी के द्वारा। तो पिताजी क्या है? सब्जेक्ट। क्या नहीं जोते जा रहे थे? खेत। तो खेत क्या है? ऑब्जेक्ट, याद रखना। द फार्म। अब चूंकि खेत पिताजी के द्वारा नहीं जोते जा रहे थे, मीन्स एक से ज्यादा खेत है, एक से ज्यादा है तो वर आएगा। द फार्म वर नॉट बीइंग। अब प्लाउ होता है जोतना, याद रखना, प्लाउ। और प्लाउड PLOWED, ये थर्ड फॉर्म होती है। प्लाउड वाई माई फादर, याद रखना। एक बार देखो, द फार्म वर नॉट बीइंग प्लाउड वाई माई फादर। खेत मेरे पिताजी के द्वारा नहीं जोते जा रहे थे। उसके द्वारा मुझे मारा गया। अगला सेंटेंस देखो जरा, मुझे मारा गया, उसके द्वारा मुझे मारा गया। अब चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे मारा गया, तो मुझे, सब्जेक्ट कौन है? उसके द्वारा। तो याद रखना, यहां पर लिखेंगे आई वॉज बीइंग। अब चूंकि बीट होता है पीटना और किल होता है मारना, बट वो किल वो वाला मारना होता है जब बिल्कुल ही खत्म कर देंगे तब। तो यहां पर बीट का यूज करेंगे, बीटन वाई हिम। देखो, किल और किल होता है बिल्कुल मार देना, हत्या कर देना, हत्या कर देना। लेकिन याद रखना, बीट होता है पीटना। अब वो खुद ही बोल रहा है तो वो जिंदा हुआ तभी तो बोल रहा है। बीट तो पीटना यूज करेंगे यहां पर। तुम्हारे द्वारा यह क्रिकेट मैच कहां खेला जा रहा था? कहां खेला जा रहा था? याद रखना, इसमें क्रिकेट मैच क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। और तुम्हारे द्वारा तुम क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। तो याद रखना, वेयर वर द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड वाई
यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है। पहले ही दिन बताया था जब पैसे पढ़ा रहा था, तब पहले ही दिन बताया था मैंने आपको। अगला देखो, कहानी लिखी जा रही थी, बनाइएगा। क्या रावण राजा के द्वारा जलाया जा रहा था? नहीं, राज के द्वारा जलाया जा रहा था। उनके द्वारा वीडियो क्यों बनाई जा रही थी? तीनों को बनाओ, कमेंट में लिखो बना के, मैं देख रहा हूं। कहानी लिखी जा रही थी, कहानी क्या होता है? कहानी क्या होता है? स्टोरी। स्टोरी was being written, स्टोरी was being written, कहानी लिखी जा रही थी, ठीक है ना। क्या रावण राज के द्वारा जलाया जा रहा था? was रावण being, अब जलाया जाना क्या होता है याद रखना, बर्न, और वर्ण का थर्ड फॉर्म होता है वर्न्ट, वर्न्ट, वाई राज, वो रावण बीइंग वर्न्ट वाई राज। क्लियर ना? क्लियर ना? उनके द्वारा वीडियो क्यों बनाई जा रही थी? Why were the video being, अब क्रिएटेड बनाई जा रही थी ना, तो क्रिएट की जा रही थी, क्रिएटेड वाई देम, वाई वर द वीडियो बीइंग क्रिएटेड वाई देम। थोड़ी राइटिंग आज मैं आपसे कहूंगा वीडियो में कि जल्दी लेकर आऊं, तो थोड़ा सा राइटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा बदलाव। बाद बाकी कल थोड़ा आराम से ही करेंगे क्लास को, ठीक है ना। आधे घंटे की क्लास को 20 मिनट में भी तो फ्रीलांस कर रहा हूं। हमारे द्वारा कक्षाएं बंक नहीं की जा रही थीं। द क्लासेस वर नॉट, अब बंक करने के लिए आप यहां पर याद रखना, एक तो बंक की यूज करते हैं और एक अब्सेंट बोलते हैं उसको, तो यहां पर बंक की यूज करूंगा मैं। वंक, द क्लासेस वर नॉट बीइंग वंक, BEING, बीइंग वंक बाई अस, हमारे द्वारा, याद रखना। बंक 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 तीनों एक ही फॉर्म होती है। हमारे द्वारा दिवाली मनाई जा रही थी। दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड बीइंग सेलिब्रेटेड, बीइंग सेलिब्रेटेड वाई अस। लास्ट सेंटेंस है मेरे द्वारा संतरे छीले जा रहे थे। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे द्वारा संतरे छीले जा रहे थे। पील मीन्स होता है छीलना, PEEL, पील, छीलना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच टू बी कंटिन्यू टिल नाउ, और कल फिर से लाइव मिलेंगे हम, ठीक है ना। 7 बजे आ जाइएगा यार। और बस एक ही टैगलाइन है मेरी, मिडिल क्लास स्टूडेंट को अपनी औकात बदलनी है, और औकात बदलनी है तो आपको जुड़ना है नरेंद्र धाकड़ चैनल पर, नरेंद्र धाकड़ के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।